मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, वचन से और क्रम से नंद नंदन, नंद का जो बेटा है अर्थात श्री कृष्ण को हृदय में वैसे ही दृढ़ता के साथ में पकड़ रखा है, जैसे हालिल नामक पक्षी लकड़ी को दृढ़ता के साथ में मृत्यु पर्यंत उसे छोड़ता नहीं है, वैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है और इसीलिए हम उनसे जो प्रेम करना, सनन्य करना, अनन्य हमारी जो भक्ति है वो छूटने वाली नहीं, चाहे तुम ज्ञान का कितना ही संदेश लेकर क्यों ना आए हो। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में, दिन में, रात्रि में, कान कान जकरी, कान कान कन्हैया कन्हैया, श्री कृष्ण की हम रट लगाती रहती है। चाहे हम जागती हुई अवस्था में हो या सोती अवस्था में हो, स्वप्नावस्था में हो या दिन हो या रात हो, अर्थात हम लगातार दिन और रात हम भगवान श्री कृष्ण की अनन्य स्तुति करते हैं, उनकी अनन्य हम भक्ति करते हैं। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया, एक ही शब्द जब दो बार आए और उसका अर्थ एक ही हो तो वह होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सुनत जोग लागत है ऐसो जूं करुई ककरी। हे उद्धव, हमने तो सुना है कि योग कड़वी ककड़ी के समान होता है, करुई कड़वी, ककड़ी ककड़ी के समान होता है। तुम्हारा जो योग है, ये योग के बारे में मैंने क्या सुना है? हमने सुना है कि ये कड़वी ककड़ी जैसा है। सुनत जोग लागत है सो जो करुई ककड़ी, सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न के करी। हे उद्धव, तुम हमारे लिए कौन सा ये रोग लेकर आए हो? व्याधि कहते हैं रोग को, ये कौन सा रोग लेकर आए हो? इस रोग के बारे में, यानी जो योग रूपी जो रोग है उसके बारे में न तो हमने कभी सुना है और न हमने कभी देखा है, तो तुम हमारे लिए कौन सा रोग लेकर आए हो? यह तो सुरति नहीं ले सौंपो। सूरदास जी वर्णन करते कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, यह है ज्ञान का संदेश तो तुम उन्हीं को ले जाकर बताओ, उन्हीं को सुनाओ जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री यानी जैसे चक्री गतिमान होती है, उसी तरह से जिनका मन अस्थिर है, उन अस्थिर मन वालों को तुम ये ज्ञान का संदेश, जो का संदेश तुम सुनाओ। क्योंकि हमने तो दृढ़ता के साथ में भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम किया है, इसीलिए हम तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा, उनको प्रेम के अलावा हम कोई और बात हमें स्वीकार्य नहीं है। तो यहाँ पर जो गोपी है उद्धव, जो भगवान श्री कृष्ण का योग का संदेश लेकर आते हैं, तो उसे बिल्कुल नकार देती है और गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, यद्यपि तुम ज्ञान का संदेश लेकर आए हो, लेकिन हमें ये तुम्हारा ज्ञान का जो संदेश है बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 3 बातें आपको, जैसा कि मैं बताता हूँ, याद रखनी है। प्रस्तुत प्रसंग जो पद्यांश है उसकी ब्रज भाषा है और इसमें गोपियों की जो वियोगावस्था है, तो इसलिए यहाँ पर वियोग संगारस का प्रयोग हुआ है। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और अंत में हम कह सकते हैं कि यहाँ जो गोपी हैं, उनकी गोपियों की जो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेमा भक्ति है, उस प्रेम भक्ति का उल्लेख हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।